पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से सोल्टी एक गुरुंग लड़की को भगा के गांव से चला जाता है। बाद सब लोग काफले से पूछते हैं तो काफले भी वो बता देता है कि वो एक गुरुंग लड़की के साथ उसने देखा था। अब आगे काफले जाता है अपने फेवरेट अंकल के पास और बताता है ऐसा ही भागना था तो मुझसे बात क्यों किया, मेरे सामने फूट फूट के क्यों रोई, ऐसा बड़बड़ाता रहता है। उसका फेवरेट अंकल बोलता है तू पागल हो गया क्या, किसी ने कह दिया इसका मतलब तू विश्वास कर लेगा, तू खुद जा और खुद देख, उसके बाद तुझे रियलिटी पता चलेगी कि असल में क्या हुआ है, ऐसे ही विश्वास नहीं करने का। उसके बाद काफले चला जाता है फूल के गाँव में और फूल के घर में भी चला जाता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद काफले को अपनी छोटी बहन मिलती है जो कि इशारा करती है कि उसका विवाह हो गया। सो काफले निराश होकर अपने मितबा के पास चला जाता है। उसके बाद इधर उधर देखता है और अपने मितबा से पूछता है कि बहन किधर है। उसके बाद मितबा बोलता है उसका नाम मत ले, उसने मेरा नाक काट दिया है, वो तेरे ही गाँव के किसी लड़के से भाग चुके, अब वो मेरे लिए मर चुके। इतना सुनने के बाद काफले के मन में फूटता है लड्डू। काफले फिर से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि फूल भागी है उस लड़की के साथ। उसके बाद उसकी मितमा बोलती है कि नहीं नहीं वो बेचारी तो गोट में काम कर रही है। इतना सुनने के बाद तो वो पागल ही हो जाता है, मतलब वो अब सीधा सीधा अपने घर चला जाता है और अपने फेवरेट अंकल के पास जाके वो खुशखबरी सुनाता है। उसके बाद उसका अंकल बोलता है मैंने कहा था ना किसी की कहानी पर विश्वास नहीं करना। उसके बाद उसका अंकल ये भी बोलता है कि कोई इंसान इतना बड़ा होके किसी के सामने तभी रोता है जब वो उस पर फुल ट्रस्ट करे। इतना सुनने के बाद काफले थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब काफले यहाँ पर माँ को बता रहा होता है कि ये मितबा उसे बुला रहे हैं मगर उसे जाने का मन नहीं है माँ को छोड़ के। इसके बाद माँ बोलती है जा जा, ऐसे वक्त में साथ देना चाहिए। उसके बाद काफले फिर से चला जाता है अपने फूल के गाँव में। बीच रास्ते में काफले को प्यास लगती है तो वो पानी मांगने के लिए एक घर में चला जाता है। उसके बाद आंटी भी थोड़ा हेल्प मांगती है, वो बोलती है कि थोड़ा सा सामान है जो कि उसके पति को गोट में पहुंचाना है, सो तुम भी वही रास्ते से जा रहे हो तो ये सामान छोड़ के जाओ। और आंटी बोलती है कि तुम कल जाना क्योंकि अभी रात भी हो चुकी है और जंगल के रास्ते हैं सो वो अनसेफ हो सकता है। काफले बोलता है नहीं नहीं आज ही मुझे पहुंचना है। सो उसके बाद काफले उस सामान को लेकर चला जाता है। अब रास्ते में बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है और हम सबको तो पता ही है कि काफले को कितना ज्यादा डर लगता है रात के समय। अब काफले यहाँ पर डरते डरते दौड़ते दौड़ते एक घर में आके बचाओ बचाओ के रोने लगता है। उसके बाद अंदर से निकलती है फूल। उसके बाद फूल उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है क्या आप फूल का गोट जानते हो किधर है, मैं यहाँ पर उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ, इतना कहने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो अब हमें इस सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा काफले का उठने का इंतजार करता है। जब वो उठता है तब वो दूध लेके उसे दे देता है। अब काफले बाहर हवा खाने के लिए निकलता है और वो देखता है कि फूल चोरी गाय चरा रही होती है। अब फूल यहाँ पर गुस्से से लाल होकर अंदर आके काफले को डांटने लगती है। ठंडी में भी अभी तक भीगा हुआ कपड़ा पहना है। इतना कहने के बाद वो एक कपड़ा लेके उसे दे देती है। काफले बोलता है कल क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। गुस्सा होकर बोलती है कि पागल जैसा इधर उधर घूमेगा तो कहाँ पर पता चलेगा। काफले फिर से पूछता है कि मगरे का इलाका गोट किधर है। इतना कहने के बाद वो मगरे का इलाका गोट की तरफ चला जाता है। अब रास्ते में काफले उस बच्चे से पूछता है कि क्या फूल तुम्हारी अपनी दीदी है, वो बोलता है हाँ। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद मगरे का इलाका घर आ जाता है और वो मगरे का इलाका गोट की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो मगरे का इलाका सामान छोड़ता है, थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले फूल से बोलता है कि चिंटू बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो ये भी बोलता है कि चिंटू अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा याद करता है। फूल बोलती है हाँ अनफॉर्चुनेटली इसकी भी माँ नहीं और मेरे पापा नहीं, हम लोग लगभग एक ही। काफले बोलता है क्या तुम्हारी माँ अब तुम्हारे पापा के पास है। के बाद फूल बोलती है हाँ जब पापा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए तब माँ बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, मैंने माँ को बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश की मगर वो ना मानते हुए पापा के साथ चली गई। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिंटू खेल रहा था, अचानक से उसे फूल का भैया दिखाई देता है। सो वो दौड़ते हुए फूल और काफले को बताने के लिए चला जाता है। सो अब उसका भाई आ जाता है और आते ही उसकी नजर एक बैग पे चला जाता है मगर वो कुछ भी नहीं बोलता और चिंटू को लेके वहाँ से चला जाता है। चिंटू अब फाइनली अपनी माँ के साथ मिलने के लिए जा रहा था मगर उसके पापा को नहीं पता था कि वो माँ के साथ मिलने के लिए जा रहा है। जाते वक्त वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर हक करता है फूल को। अब चिंटू भी वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त फूल का भैया उस चिंटू से पूछता है कि घर में कोई आया था क्या, तब वो बोलता है नहीं। अब यहाँ पर काफले अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अंदर आके वो डांटती है कि तुम बाहर क्यों निकले। काफले बोलता है मैं यहाँ छुपने के लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो यहाँ तुमसे प्यार करता हूँ ये कहने के लिए आया था। उसके बाद फूल बोलती है हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद वो जाने लगता है और फूल पीछे से बोलती है हाँ प्यार करने वाले इंसान अब यहाँ पर मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है। उसके बाद काफले खुश हो जाता है। वो रात को काफले मगरे कायला और उसके फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। मगरे कायला बोलता है इसको झाड़ दे, तो वो जल्दी से खुश होके उसे झाड़ देने के लिए चली जाती है। काफले बहुत ही ज्यादा इनकार करता है मगर अंतिम में जाके उसे पीना ही पड़ता है। यहाँ पर इन लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात होती है। मगरे कायला बोलता है मैंने भी भगा के इंटरकास्ट मैरिज किया था। मगरे कायला बोलता है तुम अगर मेरी जगह में होते तो क्या करते। काफले नशे की ताल में बोलता है कि मैं थोड़ी ना डरता हूँ, मैं भी भगा देता। सुन के फूल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पर गाना चलता है। गाने के बाद फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फूल काफले से बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं एक फूल के बगीचे के बीच में एक छोटा सा घर बनाऊं। काफले बोलता है हाँ इसलिए तो मैं घर बनाना सीख रहा हूँ ना। फूल बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो काफले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो,
मगर हम दोनों में बहुत चीज ऐसी है जो कि हम दोनों को मैच नहीं करती। मेरे पापा ने कहा है कि हम सबको दार्जिलिंग लेके जाएंगे। काफले बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो? फूल बोलती है कि वही मेरी कंट्री है और वही मेरी जगह है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हम हमेशा और के भरोसे नहीं रह सकते, सब मुझे अपने भरोसे रखना चाहते हैं। उसके बाद काफले बोलता है क्या मैंने ऐसा कहा? क्या गुस्से में कहती है मुझे पता है तुम मुझे भगाने की सोच रहे हो ना, और तुमने ये सबके सामने भी कहा था। मैं हमेशा भाग के नहीं चल सकती, कभी पापा के पीछे भागो, कभी मम्मी के पीछे भागो, कभी तुम्हारे पीछे भागो। फाइनली मेरे पेरेंट्स मिल चुके हैं, अब मैं तुम्हारे साथ भागो। काफले बोलता है मैंने कब कहा? तो क्या कहना चाहते, तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? काफले बोलता है मैंने ये भी नहीं कहा। फूल थोड़े से शांत होकर बोलती है कि तुमने दोपहर को छत में क्या किया था? काफले मुस्कुरा के बोलता है तुम अपने आप देख लो। उसके बाद डंडा लेके वो ऊपर का छत खोलने लगती है। काफले का काम देखने के बाद वो भी उस सीन को देखने के लिए इस काफले के साइड में बैठ जाती है। काफले से बोलती है जब मैंने वो ऑटो डायरी पढ़ा था तब मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। मैं तो मेरी बचपन की कितनी ज्यादा बातें भूल चुकी थी, मगर तुमने अपनी यादों में मेरी बचपन की बहुत सारी यादों को बचाए रखा। बोलती है इतने साल तक तुम मेरे इतने नजदीक थे, मगर तुमको मैंने एक बार भी क्यों नहीं देखा? काफले बोलता है शायद मैं पागल था ना इसलिए। फूल फिर से पूछती है अगर हम दोनों साथ नहीं हुए तो क्या करोगे? काफले बोलता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। वो फिर से बोलती है अगर ऐसा हो गया तो? काफले बोलता है अगर ऐसा हो गया तो मैं एक सुंदर फूल से भरा हुआ बगीचा बनाऊंगा। उसके बाद उस बगीचे के बीच में एक छोटा सा घर बनाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करके अपना जीवन बिता। उसके बाद फूल काफले को किस करके वहाँ पर सो जाती है। अब यहाँ पर रात भर फूल काफले के लिए उनको स्वेटर बना रही है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले अब अपने घर की तरफ निकल जाता है, मगर फूल भी काफले के पीछे पीछे चलने लगती है। फूल काफले का पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। इसकी वजह से काफले पीछे मुड़ के बोलता है हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब तुम घर की तरफ चली जाओ। इतना कहने पर भी फूल कुछ भी नहीं बोलती। तो वो पूछता है क्या हुआ? फूल बोलती है मैंने सोचा था कि आज सुबह तक मैं उनको स्वेटर बुन के खत्म कर दूंगी, मगर वो खत्म ही नहीं हुआ। उसके बाद काफले थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलता है तो इतनी छोटी बात में क्यों तुम निराश हो रही हो? कौन सा हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं, हम लोग फिर से मिलेंगे तब मुझे दे दे। उसके बाद काफले फूल के लिए एक मीठा सा गाना गाता है और वहाँ से चला जाता है। तो सीन शिफ्ट होकर फेवरेट अंकल की तरफ चला जाता है जहाँ पर गाँव वाले उन्हें भगा रहे हो। जहाँ पर वो काम करते थे ना वहाँ पर आग लग जाती है और उन्हें काफले के अंकल ने ही भगाया। काफले वो देख के बहुत ही ज्यादा निराश होता है क्योंकि उनका फेवरेट अंकल ही अब इस गाँव से चले जा चुके थे। फेवरेट अंकल की तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकता था कि उसके अगेंस्ट में अपने ही अंकल। काफले ये भी बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी जीत की कहानी सुनाने के लिए आया, मगर ये मैं घटिया सोसाइटी में फॉलो हुए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले का पापा पानी में भीजे हुए बाहर खड़े होते हैं। उसका पापा बताता है कि बीच रास्ते में लुटेरों ने उन्हें लूट लिया और बहुत ही मारा। उसके बाद रोड के साइड में फेंक कर वो लोग भाग गए। उसके बाद बाप और बेटे ने एक नया जीवन स्टार्ट किया। वो दोनों मिलकर अब घर बनाते थे, मगर कुछ दिन के बाद ही घर में लोन का पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। काफले के पापा बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और 3 महीने का समय मांगते हैं, मगर लोन देने वाले इंसान सिर्फ 1 महीने का टाइम देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब काफले के पापा बहुत ही ज्यादा टेंशन में बैठने लगते हैं। एक रात को काफले के पापा अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। काफले और काफले की माँ बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं। अब जंगल में काफले को अचानक से उसका पापा दिख जाता है जो कि मरे हुए इंसान का कबर खोद रहा था। वो बहुत ही ज्यादा रोता है, बोलता है कि पापा ये क्या कर रहे हो? मगर उसका पापा एक ही बात बोल रहा था, बेटा यहाँ पर सोना है, चांदी है, ऐसा बोल रहा है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव वाले इकट्ठे हुए होते हैं। सब लोग डिसाइड करने लगते हैं कि काफले के पापा को क्या सजा दे, मगर जो काफले के पापा के जो भैया थे वो सबके सामने माफी मांगते हैं और एक चांस देने को कहते हैं। सो सब लोग माफ भी कर देते हैं। वो सब लोग जाने के बाद जो काफले के पापा के जो भैया थे वो काफले के पापा को भी गाली करते हैं, ठीक है, डांटते हैं और काफले को भी डांटते हैं और वो बोलते हैं मैंने तो सुना था कि तू एक गुरुंग लड़की के साथ बात कर रहा है, तुम लोगों को खानदान का इज्जत के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है ना, ऐसा बोल के वो डांटने लगते हैं। यहाँ पर सीन काफले के पापा की तरफ शिफ्ट होता है। काफले के पापा पैसा डबल करने के चक्कर में जुआ ताश की तरफ चले जाते हैं, मगर वहाँ पर सारे के सारे पैसे हार जाते हैं। अब ये सारे टेंशन को हैंडल ना करने की वजह से वो सुसाइड कर देते हैं। मतलब काफले के पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन की तरफ आ जाते हैं। गाड़ी में जो ड्राइवर था वो काफले को बोलता है कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था, वो बोल रहा था कि अगर तुम उसे बुलाओगे तब वो आएगा, वो बोल रहा है। उसके बाद वो गाड़ी से निकल जाता है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले अपनी माँ के साथ यही बारे में बात कर रहा था। उसकी माँ बोलती है कि उसका बाप भी तू ही है और उसका भैया भी तू ही है, तू ही डिसाइड कर ले, मैं तो अब कुछ भी नहीं। उसके बाद वो कॉल करके बुला लेता है। अब वो लोग आ भी जाते हैं, मगर जो भाई था वो अंदर आने से डर रहा था। भाई को उसकी माँ देख लेती है और उसे बुलाती है और वो आता है। उसके बाद वो अपने भैया के साथ मतलब काफले के साथ मिलने के लिए जाता है। वो काफले के पैर में गिर के बहुत ही ज्यादा रोता है और वो सॉरी कहता है कि मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा झेलना पड़ा। काफले बोलता है तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, तूने प्यार किया है। काफले बहुत ही ज्यादा समझाता है और उसके बाद वो रोना बंद कर देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि काफले अब लड़की के घर में गया होता है विवाह का प्रस्ताव लेके। गाँव वाले भी समझाते
करते हैं उसके बाद लड़की के घर वाले भी मान जाते हैं। कल का सीन देखा जाता है जहाँ पर काफले का जो असिस्टेंट था वो भी अपना घर चला जाता है। काफले थोड़ा सा पैसा देता है, उसके बाद वो चला जाता है। तब काम खत्म होने के बाद काफले अपने सपनों के घर में चला जाता है, मतलब वही बगीचे के बीच में एक छोटा सा घर है ना, वहीं पर चला जाता है। काफले अपना घर देख रहा होता है, अचानक से उसे फूल के गोट में जाने का मन होता है क्योंकि वो पता करना चाहता था कि फूल आई है या फिर नहीं आई है। काफले फूल के घर में चला जाता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो मगर काइला के पास चला जाता है मिलने के लिए। जब वो मगर काइला का घर जाता है तब हमें पता चलता है कि फूल ने वहाँ पर एक ऊन को स्वेटर छोड़ दिया है और वहाँ पर एक लेटर भी छोड़ दिया है काफले के लिए। मगर काइला की बीवी बोलती है कि मुझे तो लगता है इसी को देने के लिए हम लोग आज तक जिंदा है। अब वो फूल का लेटर पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारा जैसा चिट्ठी लिखना तो नहीं आता, ये चिट्ठी मिलते समय ये स्वेटर ठीक होगा या नहीं, ये अक्षर पढ़ते समय तुम खुश होगे या नहीं ये तो नहीं पता, जो भी हो मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता ये चिट्ठी में मसी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, मगर मेरे मन में तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल की प्यारी यादें ये स्वेटर के हर एक धागों में गुना हुआ है। ये स्वेटर तुम पर कैसा लगेगा, है ना? कैसा लगेगा जब हमारे सपनों का घर का छत छाएगा। बेसी से लेक के बीच में पड़ने वाले जंगल को कटने से डरने वाले तुम ये पूरे समाज के विरुद्ध जाओ, ये भी तो नहीं कह सकती। अगर मेरी सासू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारी प्यार की उम्मीद लेके बॉर्डर पार तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। जैसा कि तुमने कहा था, बासी खिरसा की तरह बासी प्रेम भी बहुत स्वादिष्ट होता है। वही तुम्हारी फूल।